गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ मी। आज हम एक ऐसे ज्योग्राफिकल टॉपिक की बात करेंगे जो हाल ही में चर्चा का विषय बना हुआ है। आज हम बात करेंगे हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। तो देखिए, हिमालय के प्रादेशिक विभाजन की बात करें तो हिमालय का प्रादेशिक विभाजन सर्वप्रथम एक ब्रिटिश नौसैनिक अधिकारी थे जिसका नाम था सर सिडनी गेराल्ड बराड। सर सिडनी गेराल्ड बराड यह एक ब्रिटिश नौसेना अधिकारी थे जिन्हें भारत में सर्वेयर जनरल नियुक्त किया गया था और सर सिडनी गेराल्ड बराड ने सर्वेयर जनरल के रूप में हिमालय में ग्रेट टिग्नोमेट्रिक सर्वेक्षण ग्रेट टिग्नोमेट्रिक सर्वेक्षण किया, जिसमें उन्होंने हिमालय को 4 प्रादेशिक भागों में विभाजित किया। सबसे पहला, जिसे हम पंजाब या कश्मीर हिमालय कहते हैं, दूसरा कुमायूं हिमालय, तीसरा नेपाल हिमालय और चौथा असम हिमालय। आज हम बात करने वाले हैं पंजाब या कश्मीर हिमालय की। तो देखिए, सबसे पहले बात करें पंजाब हिमालय की, तो इसका विस्तार, तो पंजाब हिमालय का विस्तार सिंधु नदी से सतलज नदी के मध्य 560 किलोमीटर है। तो आपसे पूछा जा सकता है पंजाब हिमालय विस्तृत है, तो सिंधु नदी से सतलज नदी के मध्य 560 किलोमीटर, जो मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में फैला हुआ है। तो विस्तार को लेकर 3 तरह के प्रश्न बन सकते हैं कि पंजाब हिमालय का विस्तार कहां से कहां तक है, सिंधु नदी से सतलज नदी तक, कितने किलोमीटर है, 560 किलोमीटर, और कौन कौन से राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में, तो यह जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश और हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि यह हिमालय का सबसे चौड़ा भाग है, यानी कि हिमालय की सबसे ज्यादा चौड़ाई यदि प्रादेशिक विभाजन में पूछी जाए तो हिमालय की सबसे ज्यादा चौड़ाई है वह पंजाब हिमालय में। क्लियर? और यह चौड़ाई लगभग 250 से 400 किलोमीटर तक है। 250 से 400 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। तो आपसे पूछा जा सकता है हिमालय का सबसे चौड़ा भाग कौन सा है, तो पंजाब हिमालय या जिसे हम कश्मीर हिमालय कहते हैं। इस हिमालय की बात करें तो इस हिमालय में 5 प्रमुख श्रेणियां हैं जो कई बार हमें पूछी जाती है। सबसे पहली श्रेणी है काराकोरम श्रेणी। काराकोरम श्रेणी, और काराकोरम श्रेणी भारत के सबसे उत्तरीतम जो है पर्वतीय श्रेणी है, जिसे एशिया के रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं। बैकबोन ऑफ एशिया के नाम से इसको जाना जाता है। और भारत की सबसे ऊंची चोटी जिसे हम K2, भारत की सबसे ऊंची चोटी जिसे K2 या गॉडविन ऑस्टिन के नाम से हम जानते हैं,
वह इसी काराकोरम श्रेणी में स्थित है। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2 है, जिसकी ऊंचाई है 8,611 मीटर। किस श्रेणी में स्थित है? काराकोरम श्रेणी में स्थित है, जबकि यह POK यानी कि जो पाक अधिकृत कश्मीर है उसमें स्थित है। भारत में पूछा जाता है तो आती है कंचनजंगा, जो कि सिक्किम में स्थित है, जबकि भारत की पूछा जाता है तो है K2 गॉडविन ऑस्टिन। और यह काराकोरम श्रेणी में स्थित भारत की सबसे ऊंची जो है चोटी है। इसके बाद प्रश्न आता है कि और कौन सी श्रेणियां हैं? तो काराकोरम श्रेणी के बाद में दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट है लद्दाख श्रेणी। दूसरी है लद्दाख श्रेणी। तीसरी है जास्कर श्रेणी। यह तीनों ही वर्तमान में लद्दाख में है। चौथी है पीर पंजाल श्रेणी। और पांचवी है धौलाधर श्रेणी। पीर पंजाल श्रेणी जम्मू कश्मीर में है और धौलाधर श्रेणी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। आपसे उत्तर से दक्षिण क्रम पूछे, काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी, पीर पंजाल श्रेणी और धौलाधर श्रेणी। यह पांचों ही श्रेणियां पंजाब हिमालय का भाग है या कश्मीर हिमालय का भाग है। और इन्हीं श्रेणियों के बीच में कहीं कहीं घाटियां हैं, वह भी हमसे पूछी जाती है। तो पंजाब हिमालय की प्रमुख घाटियां कौन कौन सी है, हम उनकी बात करते हैं। पंजाब हिमालय में जो सबसे उत्तर में आपको दिख रही होगी, एक घाटी के रूप में बनी हुई है, यह घाटी, यह इसे कहते हैं नुब्रा घाटी। और यह काराकोरम श्रेणी में स्थित है। कि काराकोरम श्रेणी में स्थित है नुब्रा घाटी। और भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर जिसका नाम सुना होगा, सियाचिन, जो सबसे बड़ा ग्लेशियर है सियाचिन, इसी नुब्रा घाटी में स्थित है। और आप लोगों को पता होगा कि इस नुब्रा घाटी में ग्लेशियर के संचलन से या भूस्खलन के कारण कई जवान हमारे हताहत हुए थे, जिसमें हनुमान थापा का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो जब यह घटना हुई थी उस समय RS मेंस में पूछा गया था, नुब्रा घाटी 15 शब्द में आपको लिखना था। दूसरी जो घाटी है जो अभी हाल ही में चर्चित है, जिसका नाम है गलवान घाटी। यह लद्दाख में स्थित है। और गलवान घाटी का नामकरण सर्वेंट्स ऑफ साहिबा, गलवान घाटी का नामकरण सर्वेंट्स ऑफ साहिबा के लेखक हुए, जिसका नाम था गुलाम रसूल गलवान के नाम पर किया गया है। तो आपसे पूछा जा सकता है गलवान घाटी का नामकरण किस आधार पर किया है? गुलाम रसूल गलवान के नाम पर किया गया। और गलवान कश्मीरी घोड़ों का व्यापार करने वाला एक समुदाय है और उस समुदाय से गुलाम रसूल संबंधित थे,
जिन्हें गुलाम रसूल गलवान के नाम से जाना जाता है। अब इसका नामकरण इनके नाम पे क्यों किया गया? तो ब्रिटिश सरकार ने 1899 में ब्रिटिश सरकार ने 1899 में इस सीमा पर एक नदी का जो है पता लगाने के लिए एक दल बनाया था। 1899 में ब्रिटिश सरकार द्वारा एक नदी का सीमा पर नदी का पता लगाने के लिए एक दल की गठन किया गया था और उस दल का गठन जो है गुलाम रसूल गलवान ने किया था। इसीलिए इस घाटी को गलवान घाटी और यहां जिस नदी की खोज की गई थी उसको गलवान नदी के नाम से जानते हैं। और अभी हाल ही में 2 दिन पूर्व ही जो है इस गलवान घाटी में भारत और चीन की सेनाओं के मध्य झड़प हुई, जिसमें कई जो है हमारे भारतीय सैनिक शहीद हुए और कई हताहत भी हुए हैं। तो इसलिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है गलवान घाटी कहां है? तो लद्दाख में है और यहां भारत और अक्साई चीन एसी अक्साई चीन के मध्य स्थित है। और अभी हाल ही में इस पर जो है भारत और चीन के बीच में विवाद भी चल रहा है। इस सीमा को लेकर आप लोगों को पता होगा, जिसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के रूप में कहा जाता है, उसको लेके भी भारत और चीन के बीच में अभी जो है विवाद चल रहा है। तो गलवान घाटी पूछी जा सकती है। इसी तरह से हिमाचल प्रदेश में आते हैं तो आपने नाम सुना होगा कुल्लू घाटी। कुल्लू घाटी, इसके अलावा स्पीति घाटी और एक है लाहुल घाटी। लाहुल, स्पीति, कुल्लू घाटी, गलवान घाटी, नुब्रा घाटी और जम्मू कश्मीर में कश्मीर घाटी, यह पंजाब हिमालय की प्रमुख घाटियां हैं जो हमें एग्जाम में पूछी जा सकती है। उसके बाद इस पंजाब हिमालय में कुछ प्रमुख झीलें हैं, उनकी भी हम लोग चर्चा करें। तो यदि हम झीलों की बात करें तो एक का नाम सुना होगा आपने, डल झील। डल झील जम्मू कश्मीर में है और दूसरी है वुलर झील। वुलर झील भारत की एक सबसे बड़े मीठे पानी की झील भी है और जिसका निर्माण जो है झीलम नदी के द्वारा किया जाता है। और इसी झील के किनारे जो है श्रीनगर भी बसा हुआ है, झेलम नदी के किनारे। और इंपॉर्टेंट चीज इसके अलावा कौन सी झील है? तो एक अभी हाल ही में भारत और चीन के बीच में विवाद को लेके एक और झील चर्चा का विषय बनी थी। उस झील को लेके भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उस झील का नाम है पांगोत्सो। पांगोत्सो जो है यह लद्दाखी भाषा का अर्थ है। पांगो जो है लद्दाखी भाषा का है, जबकि सो यह तिब्बती भाषा का जो है शब्द है। तिब्बती भाषा, पांगो लद्दाखी भाषा का, सो का अर्थ होता है झील और जिसे हम पांगोक झील कहते हैं। यह झील 4,500 मीटर की ऊंचाई पर 134 किलोमीटर लंबी झील है। 134 किलोमीटर लंबी झील है पांगोर झील और इसकी 45 किलोमीटर तो भारत में है और शेष 89 से किलोमीटर के आसपास यहां चीन में है। एक तरह से LAC पर स्थित झील है। यह अक्साई चीन और यह भारत, इनके बीच यह स्थित है, जिसमें से 45 किलोमीटर जो है भारत में है और शेष जो है पूरी चाइना में है। यह पांगोंग झील। तो प्रश्न पूछा जाता, LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर स्थित झील कौन सी है? पांगोंग झील। और अभी हाल ही में यह झील चर्चा का विषय बनी है कि
चीनी सैनिकों द्वारा इस झील के आसपास जो है अपने सैन्य अड्डे बनाए, साथ ही भारतीय सैनिकों को पेट्रोलिंग के लिए रोका गया। तो क्यों रोका गया? तो यहां जो भारत और चीन के बीच में विवाद हुआ उसे कहा जाता है एट फिंगर विवाद, डिस्ट्रीब्यूट कहा जाता है। कि आपसे पूछा जा सकता है कि एट फिंगर विवाद किन दो देशों के मध्य है? तो एट फिंगर विवाद भारत और चीन के मध्य है। किसको क्षेत्र को लेके हैं? पांगोक या पांगोक झील को लेके भारत और चीन के बीच में एक विवाद है। अब यह एट फिंगर विवाद क्या है, हम इसकी चर्चा करते हैं। यहीं से प्रश्न बनने की संभावना भी है। कि पांगोक झील के पास आठ अंगुलियों के आकृति का बंजर पर्वत है, जिसका नाम है चांग चेमनो। इस पर्वत का नाम है चांग चेमनो। और इस पर्वत की जो आकृति है वह 8 अंगुलियों वाले हथेली के समान है, इसीलिए इसे कहा जाता है एट फिंगर क्षेत्र। इसमें से एक से लगाकर जो 4 अंगुलियों वाला क्षेत्र है, 4 फिंगर, इस पर तो भारत का अधिकार है, यानी कि भारत का जो है इलाका है। और 4 से लगाकर 8 का जो भाग है, इस क्षेत्र में भारतीय सेना और चीनी सेना पेट्रोलिंग करती है। हाल ही में चीनी सैनिकों द्वारा इस क्षेत्र में भारतीयों को पेट्रोलिंग के लिए रोका गया और जिसका भारतीय सैनिकों ने जो है विरोध किया। इस कारण इस क्षेत्र में झड़प भी हुई और उसके बाद भारत और जो है चाइना के बीच में जनरल लेवल की जो है काफी सैन्य मुलाकातें राजनीतिक हुई और उसके बाद चीन ने अपने आप को इस क्षेत्र से जो है 2 किलोमीटर अपनी ओर जाने के लिए राजी भी हुआ। लेकिन उसके बाद ही जब जाते वक्त इन्होंने, जब भारतीय सेना पेट्रोलिंग के लिए इस क्षेत्र में गई तब चीनी सैनिकों द्वारा जो है भारतीय सैनिक पर पत्थरबाजी की गई, जिसमें कई भारतीय सैनिक जो है शहीद भी हुए तो हताहत भी हुए। इसीलिए आपसे यह पूछा जा सकता है एट फिंगर विवाद किन 2 देशों के बीच में है, या पांगोक झील 15 शब्द में लिखिए। या यह भी पूछा जाता है चांग चेनमो कहां स्थित है या क्या है। तो चांग चेनमो एक बंजर पर्वत है जो लद्दाख क्षेत्र और अक्साई चीन, भारत और चीन की सीमा पर LAC पर स्थित 8 अंगुलियों के आकृति का पर्वत है। क्लियर? इसके अलावा और यह जो झील है पांगोक झील, यह एक लवणीय झील है। कैसी झील है? लवणीय झील है। और लवणीय झील होने के बावजूद भी यह शीत ऋतु में पूर्ण रूप से जम जाती है। इस कारण यहां पर पोलो और आइस स्केटिंग जो है खेल मुख्य रूप से इस क्षेत्र में किए जाते हैं। यानी पोलो और आइस स्केटिंग के लिए एक उचित झील है। और आप लोगों को पता होगा कि 3 इडियट्स मूवी की जो शूटिंग है वह इसी पांगोक झील के किनारे हुई थी। तो आपसे कई तरीके के प्रश्न पांगोक झील को लेके पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा एक और यहां पर झील है जिसका नाम है, जो कि लद्दाख क्षेत्र में, सुमोरिरी भी एक लवणीय झील है जो कि कहां पर स्थित है?
पांगोंग झील के पास में लद्दाख क्षेत्र में स्थित एक लवणीय झील है। तो मुख्य रूप से पंजाब हिमालय की बात करें तो विस्तार पूछा जा सकता है, इसकी प्रमुख श्रेणियां कौन सी है वह पूछा जाता है, इस क्षेत्र में प्रमुख घाटियां कौन सी है वह पूछा जा सकता है, इस क्षेत्र की प्रमुख झीलें कौन सी है वह पूछा जा सकता है, और सबसे लास्ट में पूछा जाएगा कि इस क्षेत्र में प्रमुख दर्रे कौन से हैं। दर्रा यानी पहाड़ों के बीच में जाने के लिए संकीर्ण मार्ग जो होता है उसे हम दर्रा कहते हैं। और इस क्षेत्र के प्रमुख दर्रों की बात करें जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसमें हम दर्रों की बात करें तो भारत के सबसे उत्तर में स्थित है, भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित है, उसका नाम है काराकोरम दर्रा। और यह काराकोरम दर्रा काराकोरम श्रेणी में स्थित है। काराकोरम श्रेणी में स्थित भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित है, जो कि पीओके, यह पीओके पाक अधिकृत कश्मीर और चीन को जोड़ता है। तो पाक अधिकृत कश्मीर और चीन को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? काराकोरम दर्रा। इसके बाद एक और दर्रा है जिसका नाम है जोजिला दर्रा। और जोजिला दर्रा यह जास्कर श्रेणी में स्थित है। किस श्रेणी में स्थित है? जास्कर श्रेणी में स्थित है। और यह कश्मीर घाटी को, यह जो कश्मीर घाटी को जो है लेह से जोड़ता है। और यह दोनों, यह भी लद्दाख में है काराकोरम श्रेणी में, और यह भी जोजिला दर्रा जास्कर श्रेणी लद्दाख में स्थित है। यह पीओके और चीन को जोड़ता है, जबकि यह कश्मीर घाटी और लेह को जोड़ता है। इसके अलावा एक और दर्रा है जिसका नाम सुना होगा, बुर्जिल दर्रा। और बुर्जिल दर्रा भी जो है इस क्षेत्र में जम्मू कश्मीर में स्थित है। अब बुर्जिल दर्रा जो है बुर्जिल दर्रा, बुर्जिल दर्रा यहां श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। इसके बाद एक और प्रमुख दर्रा है जिसका नाम आप लोगों ने सुना होगा, बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में है। और यह जो है कश्मीर को जम्मू से जोड़ता है, जम्मू और कश्मीर को जोड़ता है। भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे जिसका नाम है NH-44। भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे इसी बनिहाल दर्रे से गुजरता है। और भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर सुरंग से यह दर्रा में, जवाहर सुरंग भी इसी बनिहाल दर्रे से गुजरती है। तो पूछा जा सकता है कि कौन सा दर्रा जहां से NH-44 यानी भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो कि वर्तमान में उत्तर दक्षिण गलियारे का जो भाग है, किस दर्रे से गुजरता है? बनिहाल दर्रे से। बुर्जिल दर्रा है, यह किसको जोड़ता है? श्रीनगर और गिलगित को जोड़ता है। इसके अलावा इस क्षेत्र में और कुछ दर्रे हैं जिसमें है पीर पंजाल श्रेणी में पीर पंजाल दर्रा।
पीर पंजाल दर्रा जो कि पीर पंजाल श्रेणी में है। इसी तरह से इसी में है एक रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा यह हिमाचल प्रदेश में है। और रोहतांग दर्रा जो कुल्लू की घाटी है और स्पीति घाटी या लाहौल घाटी को जोड़ता है, वह दर्रा कौन सा है? वह है आपके रोहतांग दर्रा। एक और है इसमें सीप कीला दर्रा। सीप कीला दर्रा यह भी हिमाचल प्रदेश में है और यह भारत से कैलाश या मानसरोवर जाने का क्या है? मार्ग है। भारत से कैलाश या मानसरोवर जाने का मार्ग कौन सा है? सीप कीला दर्रा। और इसी तरह से सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सतलज नदी किस दर्रे से भारत में प्रवेश करती है? तो सीप कीला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। तो आज के इस टॉपिक में हम लोगों ने बात की, एक तो हमारे वर्तमान में चर्चित स्थान गलगांव घाटी और पांगोंग झील को लेके, इस क्षेत्र की प्रमुख श्रेणियां, प्रमुख घाटियां, प्रमुख झीलें और प्रमुख दर्रे कौन कौन से थे। आज के लिए इतना ही। शेष जो है अगला पोर्शन, जिसे कुमाई हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, आगे आपको कैसा लगा इसके लिए आप कमेंट्स जरूर करिए। थैंक यू।